स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट 5th के अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था टाइप या फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्स्ट हमने पढ़ा था आपका सोल प्रोप्राइटर सोल ट्रेडर, सेकंड हमने पढ़ा था पार्टनरशिप, और आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। यहाँ पे हम बात करें, हालांकि टॉपिक तो है कंपनी का, कंपनी क्या होती हैं, लेकिन इसको हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी इसलिए बोला है क्योंकि जब हमने पहले सोल प्रोप्राइटर देखा था तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन था, वहाँ जॉइंट बात नहीं की गई थी। जब हमने पार्टनरशिप बात की तो वहाँ पे हमने 2 और मोर पर्सन की बात की, पार्टनर्स की बात की। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में हम ये देखेंगे कि कुछ बातें तो हमें किसकी मिलेंगी, पार्टनरशिप की, और कुछ ऐसी बातें जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको याद हो हमने डिफरेंस देखा था किसके अंदर, याद हो आपको कि जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जहाँ पे हमने काफ़ी डिफरेंस देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल लॉ। तो जब हम कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी पर भी एप्लीकेबल लॉ जो रहता है वो आपका कंपनी एक्ट, जैसे हम देखें लेटेस्ट 2013 जो है, और उससे पहले जो कंपनी एक्ट जो था वो 1956 था। हालांकि ये जो जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, इसके कुछ पॉइंट्स, कुछ बेसिस हमारे यहाँ पे काम में आएंगे। जब हम टाइप ऑफ कंपनी के अंदर हम देखेंगे कि पब्लिक कंपनी होती है, इसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी होती है, उनके अंदर क्या डिफरेंस है। जैसे हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो वो लिमिटेड वर्ड लगाती है साथ में, और जो प्राइवेट कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो पहले हमने टॉपिक पढ़े हैं, चाहे हमने पार्टनरशिप पढ़ा है, चाहे हमने पार्टनरशिप का लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के साथ डिफरेंस देखा है, वो कहीं ना कहीं हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर भी मदद करेगा। आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे आप देखें अपने इंडिया के अंदर रिलायंस ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी फर्म्स हैं, तो वो भी शुरुआत तो उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिविजुअल से, सोल प्रोप्राइटर से, या कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से की थी, वो अब जाके बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक छोटा टेम्पो जो लोडिंग टेम्पो था उसके पीछे लिखा हुआ था कि मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। तो यहाँ पे हम ये देखें कि वही फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स जो छोटी छोटी थी, वो बाद में जाके क्या बनती हैं, कंपनी की फॉर्म में आती हैं। तो कंपनी की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें ये तो क्लियर हो गया कि कंपनी के अंदर जो इन्वॉल्व रहते हैं पर्सन वो 2 और मोर रहते हैं। यहाँ पे जॉइंट स्टॉक का मीन्स क्या है, तो जॉइंट का मतलब है टुगेदर, स्टॉक का मतलब है शेयर्स। जब हम कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, मिलजुल कर पैसा लगाते हैं, कंपनी को चलाते हैं, और उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस शेयरिंग को हम करते हैं, तो वो सब चीज़ें कंपनी का पार्ट मानी जाती हैं। तो हम लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा बिजनेस रहता है जिसको इन्वेस्टर क्या करते हैं, बोलो, ओन करते हैं। इन्वेस्टर मतलब वो रहते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो स्टॉक को परचेज़ करते हैं। आप किसी भी कंपनी के शेयर या स्टॉक को परचेज़ करते हैं तो आप इन्वेस्टर माने जाएंगे। तो कहने मतलब ये हुआ कि कंपनी चलाने के लिए इन्वेस्टर का होना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे तो ही कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाती है। फिर हम फीचर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये आता है कि किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो आपका सोल प्रोप्राइटर हो तो वहाँ पे हम नेचुरल पर्सन की बात करते थे, चाहे वो पार्टनरशिप हो वहाँ हम आर्टिफिशियल पर्सन की बात करते थे। क्योंकि जब हमने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पढ़ा था तो हमने वहाँ पे देखा था आर्टिफिशियल पर्सन होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्योंकि पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप जो रहती है वहाँ पे पार्टनर्स और पार्टनरशिप मिले जुले रहते हैं, और जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स और पार्टनरशिप दोनों अलग अलग होते हैं। हमने एग्जांपल भी दिया था कि जनरल पार्टनरशिप है तो आप असेट्स पार्टनर अपने नाम से खरीदेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो जो पार्टनर है वो असेट्स पार्टनरशिप के नाम से खरीदेंगे, कि पार्टनर अपने नाम से असेट्स ओन नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। तो यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी भी क्या होती है, लीगल पर्सन होती है, नॉट नेचुरल पर्सन। लीगल पर्सन क्यों जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 मतलब जो कंपनी 2013 के बाद बनी है वो कंपनी 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होगी। अब कोई कहता है कि सर कोई कंपनी 2000 में बनी है, तो उससे पहले जो भी एक्ट था वो कंपनी एक्ट 1956 था, कंपनी एक्ट 1956 था, तो वो कंपनी उस एक्ट के अंदर बनी होगी। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि कोई भी कंपनी है किसी एक्ट के अंदर जो उससे पहले एक्ट चल रहा है उसके अंदर रजिस्टर्ड हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। नेचुरल पर्सन जो रहते हैं वो मेड बाय नेचर होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन मेड बाय पर्सन होते हैं। फिर इस एंटिटी की बात करें, सेपरेट एंटिटी का मतलब ये हुआ कि यदि पार्टनर्स और पार्टनरशिप के बीच में हम देखें, जब जनरल पार्टनरशिप थी तो दोनों सेम थे, जबकि हमने लिमिटेड लाइबिलिटीशिप के अंदर देखा कि पार्टनर अलग है और पार्टनरशिप अलग है।
तो कंपनी के केस में भी सेपरेट एंटिटी रहती है, इन्वेस्टर अलग रहते हैं, कंपनी अलग रहती है। हालांकि इन्वेस्टर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इनडायरेक्टली वो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कंपनी को चलाने वाले बंदे इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, लेकिन वो कंपनी से अलग होते हैं। ये ध्यान रखना है हमें, सेपरेट एंटिटी रहती है कि यदि किसी इन्वेस्टर के चले जाने से कंपनी कोई बंद नहीं हो जाती, कंपनी का नाम चेंज हो सकता है लेकिन कंपनी वही रहेगी। फिर हम बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन। कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई भी आपकी लीगल एंटिटी है, तो उसको विदाउट इनकॉर्पोरेशन, बिना रजिस्ट्रेशन आप नहीं चला सकते। तो आप यदि किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं करते, इनकॉर्पोरेशन का मतलब है रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो वो कंपनी नहीं कहलाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं नोट रजिस्टरिंग ए जॉइंट स्टॉक कंपनीज इज़ नॉट ए ऑप्शनल, कि नोट रजिस्ट्रेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन कराए कंपनी को रन करे, ये पॉसिबल नहीं है। जबकि पार्टनरशिप के केस में आप उसको रजिस्टर्ड कराएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट मिलेंगे पार्टनरशिप के अंदर, जनरल पार्टनरशिप के अंदर, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे भी हम देखें, यदि कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। आपको याद हो तो वहाँ पर हमने डिफरेंस भी देखा था कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या फिर नहीं है। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देखें, जो रजिस्ट्रेशन नंबर .2 है वहाँ पर लिखा हुआ है जनरल पार्टनरशिप के अंदर कि वो क्या होता है, बोलो, वो ऑप्शनल होता है। जबकि एलएलपी के अंदर कंपलसरी था, याद हो, कंपलसरी विद आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। इस रजिस्ट्रेशन को हमने थर्ड पॉइंट के अंदर क्या समझा, इनकॉर्पोरेशन समझा। फिर हम बात करेंगे कि यदि कोई कंपनी की लाइफ की यदि हम बात करें तो कंपनी की लाइफ इनडेफिनेट पीरियड के लिए होती है। जैसे नेचुरल पर्सन रहता है, हो सकता है 100 साल से कम, 100 साल से थोड़ा ज़्यादा जी जाए, लेकिन जो आपका आर्टिफिशियल पर्सन होता है उसकी लाइफ इनफिनाइट होती है। तो जैसे आप कंपनी को बाय लॉ बनाते हैं वैसे ही कंपनी का एंड भी आप बाय लॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। मेंबर्स, शेयर होल्डर जो रहते हैं कंपनी के अंदर चेंज हो सकते हैं, लेकिन कंपनी की जो लाइफ रहती है उसके अंदर कंपनी वही रहती है, कंपनी का सक्सेशन जो उसकी एंटिटी रहती है वो चेंज नहीं होती। फिर हम बात करेंगे लायबिलिटी। हालांकि लायबिलिटी तो हमने पहले डिटेल में देखा था कि पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रहती है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं मेजर डिफरेंस की, किसके बीच में, कंपनी और सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के बीच में, तो हमारे सामने जो मेन डिफरेंस आता है वो यही आता है कि लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर क्या होती है, बोलो, लिमिटेड होती है। क्योंकि हम कई बार बोलते हैं, आजकल कंपनी भी अपने नाम के साथ क्या वर्ड लगाती हैं, लिमिटेड वर्ड लगाती हैं, मतलब लायबिलिटी लिमिटेड रखना चाहती हैं। लेकिन आजकल हम अनलिमिटेड लायबिलिटी की कंपनीज़ के बारे में हम सोचें तो वहाँ पे आपका पार्टनरशिप फर्म है, उसकी तरह पार्टनरशिप्स क्या करेगी, वर्क करेगी। जैसे पार्टनरशिप के अंदर देखें कि लायबिलिटी अनलिमिटेड भी हो सकती है। फिर हम बात करेंगे कॉमन सील। जब भी कंपनी कोई ट्रांजेक्शन करती है तो उसको कोई ना कोई ट्रांजेक्शन के साथ क्या यूज़ करनी पड़ती है, बोलो, कॉमन सील यूज़ करनी पड़ती है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि कंपनी के जो डायरेक्टर रहते हैं वो कंपनी को चलाते हैं, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो डायरेक्टर एक कॉमन सील यूज़ करेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, सिग्नेचर भी यूज़ करेंगे। उन सिग्नेचर के बेस पर, उन कॉमन सील के बेस पर ही कंपनी क्या करती है, आगे अपने ट्रांजेक्शन्स वगैरह करती है आउटसाइडर के साथ, जिसके अंदर कंपनी बाउंड होती है उन ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए जहाँ हमने उस सील को यूज़ किया है। फिर आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर की यदि हम बात करें तो कंपनी के टाइप, जैसे हमने देखा था कि गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो वहाँ पे नेचर के बेस पर क्या होते हैं, शेयर ट्रांसफ़र होते हैं। कंपनी क्या करती हैं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के अंदर यदि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर पर रेस्ट्रिक्शन है तो शेयर होल्डर शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब हमने देखा कि जो हमने ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर देखा, कॉमन सील हमने देखा, लिमिटेड लायबिलिटी देखा, परपेचुअल सक्सेशन देखा, इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन देखा, सेपरेट लीगल एंटिटी देखा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन देखा। अब हम देखते हैं एडवांटेज क्या हैं जो हमने पहले फॉर्म्स के अंदर देखे थे और यहाँ देखे थे। तो हमने देखा कि कंपनी के केस में लायबिलिटी क्या होती है, बोलो, लिमिटेड रहती है। तो सबसे पहला आपका एडवांटेज यही है। दूसरा, लास्ट में जो पॉइंट पड़ा था, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, की जो कंपनी रहती है वो अपने शेयर्स के अंदर ट्रांसफ़र भी कर सकती है एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज़ मान लीजिए मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूँ तो मैं उस शेयर को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इजीली हो जाता है। जबकि सोल प्रोप्राइटर के केस में यहाँ पे प्रॉब्लम आती थी, पार्टनरशिप के केस में प्रॉब्लम फेस होती थी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी को एक एडवांटेज ये भी रहता है कि किसी पर्सन के जो मेंबर है उसके डेथ, रिटायरमेंट, इंसैनिटी मतलब पागल होने पर
कंपनी की लाइफ इफेक्ट नहीं होती और कंपनी जो है शट डाउन नहीं होती। कंपनी तभी शट डाउन होती जब उसको हम लिक्विडेट करना चाहते हैं, उससे पहले कंपनी शट डाउन नहीं होती। फिर हम बात करेंगे कंपनी क्या कर सकती है। कंपनी अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए जो एफिशिएंट पर्सन हैं, इफ़ेक्टिव पर्सन हैं, उनको हायर भी कर सकती है, टैलेंट को हायर भी कर सकती है। तो ये कंपनी के क्या हुए एडवांटेज, जिसमें हमने लिमिटेड लायबिलिटी देखा, जिसमें हमने ट्रांसफ़र ऑफ शेयर देखा, जिसमें हमने देखा कि कंपनी जो स्टॉक कंपनी जो रहती है उसका लिक्विडेशन तभी होता है जब कंपनी को बंद किया जाता है। किसी पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट से कंपनी बंद नहीं होती। कंपनी को रन करने के लिए जो डायरेक्टर हैं हम उनको हायर करके कंपनी को अच्छे तरीके से चला भी सकते हैं। फिर आता है डिसएडवांटेज की यदि हम बात करें कि जहां हम सोल प्रोप्राइटर को हम सिंपल फॉर्म मानते थे, रजिस्ट्रेशन कराना, इनकॉर्पोरेशन कराना आसान था, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना क्या होता है, टफ रहता है। जैसे हम देखें सोल प्रोप्राइटर के केस में वो पर्सन था, प्राइवेसी रखता था, सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता था, लेकिन कंपनी को एज़ पर लो अपने जो न्यूज़पेपर हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिश करानी पड़ती है, तो वो अपनी सीक्रेसी नहीं रख पाती, लैक ऑफ सीक्रेसी वहाँ पे देखी जाती है। इसके अलावा जो कंपनी, जैसे हम देखें कंपनी के ऊपर डे बाय डे बहुत सारे एक्ट आते हैं, जैसे मैं आपको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बताऊं, आईटी एक्ट बताऊं, आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बताऊं, एम्प्लॉई बेनिफिट के जो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं उनको कंपनियों क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हुआ आपका, पीएफ का हुआ आपका ग्रेजुटी का हुआ। इसके अलावा जो वर्कर हैं उन ट्रेड यूनियन हुआ, बहुत सारे एक्ट हैं, उनको लो रेगुलेशन पूरे करने पड़ते हैं, जो कि आपके सोल प्रोप्राइटर केस में, पार्टनरशिप के केस में देखने के लिए नहीं मिलते। इसके अलावा हम ये देखें कि कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर हैं, स्टैक होल्डर हैं, वो जब दूसरों के इंटरेस्ट को ध्यान नहीं रखते, अपने इंटरेस्ट को मेजर इंपॉर्टेंस देते, तो वहाँ इंटरेस्ट के अंदर कन्फ्लिक्ट देखा जाता है। तो हमने लिमिटेशन के अंदर जो है 4 लिमिटेशन देखी है कि यहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। स्टैक होल्डर का मतलब ये हुआ कि सारे पर्सन, शेयर होल्डर एक लिमिटेड वर्ड है, स्टैक होल्डर के अंदर शेयर होल्डर भी आएंगे, डिवेंचर होल्डर भी आएंगे, एम्प्लॉय भी आएगी, पब्लिक भी आएगी। तो वो यूज़र्स जो हैं, जो एसोसिएटेड है कंपनी के साथ, उन सबके इंटरेस्ट की बात की जाती है। यदि शेयर होल्डर अपना ही इंटरेस्ट ध्यान रखे तो दूसरों के इंटरेस्ट क्या हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। फिर हमने देखा कि लो रेगुलेशन बहुत टफ रहते हैं। फिर हमने देखा लैक ऑफ सीक्रेसी ऑफ कंपनी जो है अपनी इन्फॉर्मेशन पब्लिश करती है तो सीक्रेसी नहीं रह पाती, प्राइवेसी नहीं रह पाती। फिर हमने देखा कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने कंपनी के एडवांटेज, जॉइंट स्टॉक कंपनी के डिसएडवांटेज और क्या फीचर है इंपॉर्टेंट, उनको हमने डिस्कस किया। ये ध्यान रखिएगा, यदि आपने फीचर अच्छे से समझ लिए हैं तो वही पॉइंट आपको आगे एडवांटेज डिसएडवांटेज में हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।